हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे गाइस सेट नंबर 8 की बात करेंगे। जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस अपन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। 30 के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे तो अपने जो अप्रॉक्सीमेट 100 के लगभग अपने क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो गाइस देखेंगे सेट नंबर 8। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने ये है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण आमाशय में स्थित कौन सी कोशिकाओं से होता है? आंसर दीजिएगा गाइज। अपना पहला क्वेश्चन है कि HCl का जो स्रावण होता है आमाशय से स्रावण होता है। आमाशय को अपन स्टमक बोल देते हैं, ठीक है। में स्थित कौन सी कोशिकाओं से होता है? आपके पास में ऑप्शन दे रखे चारों, आंसर देना है आपको कि HCl का स्रावण कौन सी कोशिकाओं से होता है। ऑप्शन है म्यूकस कोशिकाएं, चीप कोशिकाएं, या ऑक्सेंटिक या पैराटिकल कोशिकाएं, या इन सभी से। गाइज इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। HCl का स्रावण हमेशा ध्यान में रखना है आपको, पैराइटल कोशिकाओं से होता है। देखिए गाइज, आमाशय की अपन बात करें तो आमाशय 3 लेयर से मिलकर बनता है। अगर अपन पहली लेयर की बात करें तो सेरोसा नामक लेयर होती है, ओके गाइज। दूसरी लेयर की बात करें तो बीच में 2 मांसपेशियों की परत होती है। दूसरी लेयर है 2 मांसपेशियों की परत होती है। और गाइज इसकी जो तीसरी लेयर है वो मिलकर बनती है गाइज किससे? श्लेष्मा से या म्यूकस से। श्लेष्मा से या म्यूकस से मिलकर बनती है, ओके गाइज। अब इसके अंदर म्यूकस के अंदर बात करें तो 3 कोशिकाएं होती है। म्यूकस के अंदर 3 कोशिकाएं होती है। पहली कोशिकाएं होती है ये पैराइटल कोशिकाएं। इस पैराइटल कोशिकाओं से HCl का स्रावण होता है, ठीक है। तो आमाशय के अंदर ये श्लेष्मा है, म्यूकस है, इसके अंदर 3 कोशिकाएं होती है। पहली कोशिका पैराइटल है जहाँ से आमाशय का HCl का स्रावण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका क्लियर आंसर हो जाएगा पैराइटल कोशिकाएं, ठीक है गाइज। इसी प्रकार से देखिएगा ये जो म्यूकस होता है, ये म्यूकस नामक एक परत होती है। उसमें 3 कोशिकाएं होगी। एक तो पैराइटल होती है, एक होती है जी कोशिकाएं, एक होती है एपिथेलियम। तो इनके बारे में अपन बाद में देखेंगे, कोई क्वेश्चन आएगा तो पैराइटल कोशिकाओं से HCl का स्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl का कार्य क्या है? जीवाणुओं को नष्ट करना, टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करना, निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय बनाना, या उपरोक्त सभी। बताइएगा आंसर क्या बनेगा। लार में क्या पाया जाता है गाइज? टाइलिन पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि HCl का कार्य क्या है। जीवाणुओं को नष्ट करना, टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करना, और निष्क्रिय जो भी एंजाइम है उनको सक्रिय करना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अप्रॉक्स सभी गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य या स्वपाचन से बचाने का कार्य कौन करता है? देखिएगा गाइज, आंसर देना है। मैंने आपको बताया था कि 3 कोशिकाएं होती है। पहली कोशिका पैराइटल होती है आमाशय के अंदर। दूसरी कोशिकाएं होती है गाइज जी कोशिका, ओके गाइज। और गाइज यहाँ पे जो तीसरी कोशिका होती है वो होती है एपिथेलियम। 3 कोशिकाएं होती हैं। पैराइटल कोशिकाओं से HCl का स्रावण होता है। जी कोशिकाओं से गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण होता है, ओके गाइज। और जो एपिथेलियम कोशिकाएं है इससे बाइकार्बोनेट का होता है, बाइकार्बोनेट, ठीक है गाइज। अब देखिएगा जो HCl का स्रावण होता है, यदि HCl के प्रभाव को न्यूट्रल नहीं किया गया तो ये अपने आमाशय को डैमेज कर सकता है। तो इस HCl को न्यूट्रल करने के लिए जो एपिथेलियम से बाइकार्बोनेट स्रावित होता है ये इसको बचाता है। तो आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य या स्वपाचन से बचाने का कार्य कौन करता है गाइज? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा श्लेष्मा, क्योंकि ये जो सभी के सभी हिस्से किसके अंदर पाए जाते हैं गाइज? श्लेष्मा के अंदर पाए जाते हैं, ओके गाइज। ये क्या होगा, ये जो बाइकार्बोनेट है HCl के साथ में रिएक्शन करेगा, NaHCO3 होता है तो अपने को मिलेगा Na2 NaCl मिल जाएगा, और साथ साथ में H2CO3 इस तरीके से मिलेगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 10 ओम, 15 ओम, 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा? देखिएगा यदि 3 रेजिस्टेंस आपके सामने सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हो जाता है R1 + R2 + R3। इसी प्रकार से यदि समांतर में जुड़े हुए हैं तो ये इनका हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ओके गाइज। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा 1/10 + 1/15 + 1/30। एलसीएम आ जाएगा गाइज 30 आ जाएगा क्या? 30 का इसमें भी जा रहा है, 30 आ जाएगा। 30 का इसमें गया 2 बार, 30 का इसमें गया, 30 का 3 बार गया, 10 का 15 का 2 बार गया, 30 का 1 बार गया। तो 3 2 5 1 6/30। तो ये हो जाएगा गाइज 1/5। तो 1/R हो जाएगा आपका 1/5। तो यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी 5,
तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइज, और तीनों के तीनों यदि श्रेणी क्रम में होते हैं तो डायरेक्ट अपना आंसर हो जाएगा 10 + 15 + 30, 30 × 10 40 × 10 50 यानी 55 ओम आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यदि श्रेणी क्रम होता था। कड़वे की जानकारी जीव के किस भाग से प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 6 है, कड़वे की जानकारी जीव के किस भाग से प्राप्त होती है? अग्र, पश्च, मध्य या पार्श्व है? तो कड़वे की जानकारी जीव के पश्च भाग से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आहार नाल के किस भाग में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता? देखिए गाइज, आहार नाल की बात करें तो इसके अंदर ग्रसनी भी होती है, मुख से स्टार्ट हो जाता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, तो इनसे मिलके आहार नाल बनता है जिसकी अप्रोक्सीमेट जो लंबाई होती है वो 9 मीटर के लगभग होती है। तो किसी भी प्रकार का पाचन, देखिए ग्रसनी और ग्रासनाल में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। तो गाइस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुख गुहा के अंदर पाचन स्टार्ट हो जाता है मुख के अंदर, जैसे कि जो लार ग्रंथि होती है वो उसका टुकड़े टुकड़े कर देती है, गला देती है, ठीक है। तो लार ग्रंथि इसमें सहायता करती है पाचन में। तो मुख से स्टार्ट हो जाता है पाचन, लेकिन ग्रसनी और ग्रसिका में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। अम्माशय में जाएगा, वहाँ से HCl का श्रवण होगा, उसके बाद में वहाँ से निकल के छोटे आंत में वगैरह इस तरीके से प्रोसेस होगी। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? देखिए गाइज, आप अच्छे से रट लीजिएगा। लार ग्रंथि के टाइप सही है, पैराटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, ये सभी के सभी लार ग्रंथि के टाइप्स हैं। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है दिए गए ऑप्शन में से आपको यहाँ पे बतानी है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैराटिड, ध्यान में रखिएगा, पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि के टाइप पूछे तो पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी। पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का कॉमन भाग कौन सा है? देखिएगा गाइज, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेशन सिस्टम, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन भाग कौन सा है? आमाशय है क्या, स्टोमक, ग्रसिका, मुख या ग्रसनी? क्या आंसर बनेगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ग्रसनी है पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन भाग है। आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? आमाशय के अंदर भोजन का पाचन होता है, उसके बाद में जो भोजन होता है उसको क्या कहते हैं? निवाला, काइम, काइल या ग्लूकोज? तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में काइम। आमाशय में पाचन के बाद में जो भोजन होता है उस भोजन को कहलाता है काइम। निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है 8 वर्ष तक? देखिए गाइज, बच्चे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा दूध के ऊपर डिपेंड करते हैं। और दूध का पाचन किसके द्वारा होना संभव है दिए गए ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। रेनिन का श्रवण ओनली बच्चों में होता है 8 वर्ष तक के दूध के पाचन के लिए। छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ा हुआ होता है? छोटी आंत होती है जिसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेट 6.5 मीटर होती है। जिसके भाग की बात करें तो एक भाग तो इसका ग्रहणी होता है जिसको ड्यूडेनम बोला जाता है, एक भाग इसका जेजुनम होता है गाइस जिसको मध्यांतर बोला जाता है हिंदी के अंदर, एक भाग इसका इलियम होता है जिसको शेषांतर बोला जाता है, ठीक है। एक भाग होता है सिक्कम, ये कहलाता है बड़ी आंत का भाग होता है गाइस। तो छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ा होता है? देखिए गाइस, छोटी आंत के 3 भाग हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम छोटी आंत के 3 भाग हैं। और ये आपका जो सिक्कम हो गया, ये रेक्टम हो गए, ये सब किसके भाग है? ये बड़ी आंत के भाग हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यूडेनम। छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ा होता है? आंसर हो जाएगा ड्यूडेनम या ग्रहणी। लीवर, यकृत, जिगर से संबंधित अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? लीवर, यकृत और जिगर से संबंधित अध्ययन ऑन्कोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं? कैंसर का। और हिपेटोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं? लीवर, यकृत, जिगर से संबंधित। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। कुपुर कोशिकाएं पाई जाती है। दिए गए ऑप्शन में से आपको बता रहे हैं कि कुपुर नामक कोशिकाएं किसके अंदर पाई जाती है? ऑप्शन अग्नाशय, लीवर, पलिया, मुख, गुहा। गाइस आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? कुपुर कोशिकाएं किसके अंदर पाई जाती है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, लीवर। लीवर के अंदर पाई जाती है गाइस कुपुर कोशिकाएं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15। किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है? पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसे दी गई है गाइज? जठर रस, अग्नाशयी रस,
पीतरस या आंतरीय रस। पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसे दी गई है गाइज? आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय रस को दिया गया है। अग्नाशय रस, पैनक्रियाज जूस। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। वर्णक है, वर्णक का मतलब जिससे अपने को कलर का पता चले। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक किस में पाए जाते हैं गाइज? ये हरे रंग का वर्णक होता है और ये पीले रंग का वर्णक होता है। तो ये किसके अंदर पाया जाता है गाइज? देखिए ऑप्शन में से आपको बताना है कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक किसके अंदर पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा पीतरस के अंदर पाए जाते हैं गाइज, बाइल जूस के अंदर पाए जाते हैं। मूत्र का कलर गाइज जो पीला होता है वो किसकी वजह से होता है? इन्हीं वर्णक की वजह से होता है। बिलीरुबिन वर्णक की वजह से होता है मूत्र का रंग पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण कौन करता है? वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण अपन बोल सकते हैं, ये किसके द्वारा होता है? पीतरस, अग्नाशय रस, जठर रस या आंतरस। वसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है गाइज? आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, पीतरस के द्वारा होता है, बाइल जूस के द्वारा होता है। पीतरस का श्रावण होता है गाइज लीवर से होता है और पीतरस का जो स्टोरेज होता है वो गाइज होता है गॉल ब्लैडर या पित्ताशय के अंदर होता है। ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत की कोशिकाएं जो भक्ष काणु की तरह कार्य करती है। देखिएगा आपको बताना है कि लीवर की वो कौन सी कोशिकाएं है जो भक्ष काणु की तरह कार्य करती है। तो लीवर के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है जो भक्ष काणु की तरह कार्य करती है गाइज? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुपुर कोशिकाएं। कुपुर कोशिकाएं किसके अंदर पाई जाती है? लीवर के अंदर पाई जाती है जो भक्ष काणु की तरह कार्य करती है। लीवर कुहन की दरारें किसके अंदर पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 19 है, लीवर कुहन की दरारें किसके अंदर पाई जाती है? लीवर में, आमाशय में, मलाशय में या ग्रहणी व इलियम में। लिवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है गाइज? आंसर हो जाएगा आपका ग्रहणी व इलियम के अंदर पाई जाती है। इलियम को क्या बोलते हैं गाइज? इलियम को हिंदी के अंदर बोला जाता है शेषांतर, जो छोटी आंत का तीसरा भाग होता है शेषांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं में होता है? वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं में होता है? ऑप्शन 4 है आप लोगों के सामने, कुपुर कोशिकाएं या लैक्टियल कोशिकाएं या लैंग्रहंस द्वीप कोशिकाएं। वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं से होता है गाइज? क्वेश्चन नंबर 20 आंसर हो जाएगा आपका लैक्टियल कोशिकाओं से होता है, जिनको लसिकाएं भी बोल सकते हैं। लैक्टियल कोशिकाओं से होता है वसा का अवशोषण। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं गाइज, वो भी जैसे कि रेक्टम हो गया, सेक्टम हो गया, ठीक है, सिक्कम हो गया, रेक्टम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। तो गाइज आंसर हो जाएगा जल का अवशोषण। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो रही है गाइज, वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा यहीं, बाकी अपन बाद में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस, ठीक है। जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत के अंदर। थैंक यू।